पुरंजनोपाख्यान की जो कथा है, ये पुरंजनोपाख्यान, इसका सार इतना है कि पुरंजन नाम का एक व्यक्ति, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना, फिर एक एक पात्र का बड़ा विलक्षण अर्थ है यहां पर। एक पुरंजन नाम का व्यक्ति है और उसका एक मित्र है जिसका नाम अविज्ञात है। पुरंजन और अविज्ञात में बड़ी पक्की दोस्ती। उसके मित्र अविज्ञात ने कहा, देखो पुरंजन, हमारी तुम्हारी मित्रता बड़ी प्राचीन है, लेकिन मित्रता में कोई एक सिद्धांत, एक नियम रहेगा तभी मित्रता चलेगी। बोले क्या सिद्धांत? अविज्ञात ने कहा, देखो तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम अगर मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पुरंजन ने कहा ठीक। दोनों की मित्रता थी, दोनों घूमते हुए जा रहे थे। तब तक पुरंजन ने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर के अंदर 9 दरवाजे थे भीतर प्रवेश करने के लिए। उस 9 दरवाजे से युक्त सुंदर नगर को देख करके पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात को छोड़ करके कुतूहल बस उस नगर के अंदर चला गया। अविज्ञात ने तो पहले ही कह रखा था कि तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं करूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। पुरंजन जब नगर के अंदर चला गया तो अविज्ञात ने छोड़ दिया, बोले जाओ। पुरंजन जब उस नगर में पहुंचा तो देखता क्या है, उस नगर में बड़ी समृद्धि है, बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं, बड़ी दिव्य व्यवस्था। लेकिन उस नगर का कोई राजा नहीं था। उस नगर की एक मलिका थी, एक रानी थी, मालकिन थी। और वो जो मालकिन थी वो बड़ी सुंदरी थी। और उस नगर की रक्षा करने वाला एक सर्प था जो 5 फणों वाला था। उसके 5 फण थे। 5 फणों वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था और उस नगर में वो सुंदरी रहती थी। इधर से पुरंजन गया, उधर से वो सुंदरी आ रही थी। सुंदरी को पुरंजन ने देखा और सुंदरी ने पुरंजन को देखा। एक दूसरे का वर्ण कर लिया और पुरंजन ने उससे विवाह कर लिया। पुरंजनी ने कहा कि अब ये सब नगर तुम्हारा ही है, तुम इसका भोग करो मेरे साथ, ये सब राज्य तुम्हारा। अब पुरंजन उसी के साथ रह करके उस नगर में सुख भोगने लगा। 5 फण वाला सर्प उस नगर की सुरक्षा करता था और निश्चिंत होकर के पुरंजन पुरंजनी वो दोनों उस नगर में सुख का भोग करते थे। एक दिन पड़ोसी राजा ने, जिसका नाम था चंडवेग, चंडवेग नाम के पड़ोसी राजा ने उस नगर पर आक्रमण कर दिया। 5 फणों वाला सर्प लड़ता रहा, अंत में वो 5 फण वाला सर्प मृत्यु को प्राप्त हो गया। नगर में चंडवेग का आक्रमण हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। उसकी पुरंजनी जो थी वो भी पता नहीं कहां चली गई। वो पुरंजन बार बार अपनी उस पत्नी पुरंजनी का स्मरण करता रहा, कहां थी, कहां गई, क्या हुआ। और संजोग से वो मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी का स्मरण करते करते मरा, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन गया। अभी यही कथा था। अगले जन्म में जब वो स्त्री बना तो फिर उसका एक पुरुष से विवाह हुआ, फिर उसके लड़के बच्चे हुए, फिर उसका पति मरा, फिर वो सती होने जा रही थी। तब तक संजोग से उसका वो पुराना मित्र अविज्ञात कहीं से आ गया। अविज्ञात ने कहा, रे यार, तुम कब से स्त्री बन गए? तुम तो मेरे मित्र हो, तुम न स्त्री हो न पुरुष हो, तुम तो आत्मस्वरूप हो, मेरे अंश हो। इस प्रकार का उपदेश सुनकर के उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और उसका स्त्री का शरीर अंतर्हित हो गया। अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मित्र अविज्ञात के साथ हंसते हुए आनंद पूर्वक दोनों मित्र चले गए। इस कथा को सुनाकर के नारद जी ने प्राचीन बरही राजा से पूछा, इसका तात्पर्य तुमने समझा? प्राचीन बरही राजा ने कहा, महाराज नहीं समझा। नारद जी ने कहा, अब मैं समझाता हूं। नारद जी कहते हैं, देखो ये पुरंजन ही जीव है और उसका मित्र जो अविज्ञात है वो कौन है? परमात्मा। ये जीव और परमात्मा दोनों मित्र हैं। वेदों ने कहा कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। जीव और परमात्मा ये दोनों मित्र हैं।
अनादिकाल से। इसमें जो अविज्ञात है वो परमात्मा है। परमात्मा का नाम अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब जिसको हम जान नहीं पाते, इसीलिए वो अविज्ञात है। और पुरंजन, बोले पुरंजन जीव है। अविज्ञात की प्रतिज्ञा थी कि तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं करूंगा। गीता में भगवान ने कहा है अर्जुन से कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। भगवान की यही प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। अगर तुम एक पग मेरे तरफ बढ़ोगे तो मैं 60 पग बढ़ाऊंगा, लेकिन बढ़ाना पहले तुमको पड़ेगा। जो तू कर्रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। अगर तू कर्रा काठ है तो मैं लोहे की लाठ हूं, मैं भी पिघलने वाला नहीं। भगवान कहते तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा मैं करूंगा। अब पुरंजन और अविज्ञात दोनों जा रहे थे, जीव और ब्रह्म। पुरंजन जीव है, अविज्ञात परमात्मा। 9 द्वार से युक्त नगर को देखा। ये 9 द्वार से युक्त नगर क्या है? बोले ये शरीर। ये शरीर ही 9 द्वार से युक्त है। इसमें 9 दरवाजे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। शरीर में जो 9 छिद्र हैं यही 9 दरवाजे हैं। इस 9 द्वार से युक्त इस नगर की सुंदरता को देखकर वो पुरंजन नगर में चला गया, शरीर रूपी नगर में। इसीलिए शरीर को पुर कहा जाता। पुर माने नगर, पुर माने नगर। जैसे कानपुर, नागपुर, तो पुर माने नगर। और पुर में जो रहे उसी को कहते हैं पुरुष। इसीलिए आत्मा का एक नाम पुरुष है। पुर्याम सेते इति पुरुषा। पुरुष का मतलब केवल ये पुरुष नहीं, ये भी पुरुष है। क्यों? बोले ये भी तो शरीर में, इनकी जो आत्माएं हैं वो भी तो शरीर में। तो पुर्याम सेते इति पुरुषः, जो पुरी में अर्थात शरीर में रहता है उसको कहते हैं पुरुष। इसलिए पुरुष माने आत्मा। और जहां स्त्री के साथ पुरुष शब्द का प्रयोग होता वहां पुरुष माने नर, स्त्री माने मादा। तो इस प्रकार का भेद है। तो पुरुष माने जो जीवात्मा। 9 छिद्रों से युक्त नगर में वो जीवात्मा पुरंजन गया। उस नगर की एक स्वामिनी थी। वो कौन थी? बोले उसी का नाम है बुद्धि। बुद्धि से उसकी दोस्ती हो गई। बुद्धि से उसने संबंध स्थापित कर लिया। और बुद्धि से संबंध स्थापित करके इस नगर में सुखपूर्वक रहने लगा। इस शरीर रूपी नगर में ये जीवात्मा बुद्धि के द्वारा सब कुछ प्राप्त करता है और इस नगर में सुख भोगता है। बुद्धि जो जो कहती है वो करता है। और 5 फणों वाला सर्प कौन है जो इस नगर की रक्षा करता है? बोले वो 5 प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण जो शरीर के अंदर हैं, ये जो सांस चल रही है 5 प्रकार की वायु, इसी के द्वारा ये शरीर चल रहा है। ये 5 प्राण इसकी रक्षा कर रहे हैं। अब बुद्धि से संबंध स्थापित करके ये जीवात्मा इस नगर में सुख भोगने लगता है। अपने मित्र को भूल गया। 5 फण वाला सर्प ये 5 प्राण वायु इस शरीर को बचाए हुए हैं। जब तक सांस चल रही है तब तक शरीर है। और जब इस शरीर पर कोई रोग और व्याधि आक्रमण करती है तो ये सांस ही उससे लड़ती है। लोग कहते हैं महाराज लड़ते लड़ते सांस बंद हो गई। पड़ोसी राजा चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। ये चंडवेग कौन है? चंडवेग ही मृत्यु है, जिसका वेग अत्यंत प्रचंड है, जिसको रोका नहीं जा सकता। इसीलिए उसका नाम चंडवेग है। चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। 5 फण वाला सर्प लड़ता रहा, अंत में हार गया। जब मृत्यु आती है तो सांस उससे लड़ती है, लेकिन अंत में सांस बंद हो जाती है। मृत्यु जीत जाती है, शरीर पर मृत्यु का अधिकार हो जाता है। उस समय अफरा तफरी में आत्मा का उत्क्रमण होता है। आत्मा शरीर को छोड़ करके निकलती है। उस समय अंतिम समय में शरीर का त्याग करते समय बुद्धि में जो विचार आता है, जो चिंतन आता है, उस अंतिम चिंतन को लेकर के आत्मा जब निकलती है तो उसी चिंतन के अनुसार उसका अगला जन्म हो जाता है। मरते समय पुरंजन ने अपनी स्त्री का स्मरण किया था, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बन गई। वास्तव में ये जीव न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक ये तो शरीर है। आत्मा तो सबकी एक समान है। और वो क्या है?
बोले ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भी भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव मेरा अंश है और सनातन है, अनादि है। जब से भगवान है तब से हम आप हैं। आत्मा नित्य है। लेकिन इन बातों को न जानने के कारण, अज्ञान के कारण ये जीव शरीर में आकर और फिर विविध योनियों में भ्रमण करता रहता। ये सब वृत्तांत जब नारद जी ने सुनाया, प्राचीन बरही राजा को बोध हो गया। बोले महाराज आपने बड़ी कृपा की, अब तो हम भगवान का भजन करेंगे, उस अविज्ञात का ही ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए। प्राचीन बरही राजा भगवान के भजन में लग गए। प्राचीन बरही राजा का